हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप प्रेमगिरी नौटियाल, मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्क्वायर रूट की ट्रिक बता रहा हूँ जो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा और जो जल्दी से जैसे बैंक पीओ, क्लरिकल इत्यादि जो भी जॉब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल मेथड है। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीके से कैसे पता करें कि किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले आपको एक से लेकर 1 to 25 तक के परफेक्ट स्क्वायर के नंबर आपको पता होने चाहिए। जैसे 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है, 10 स्क्वायर 100 होता है। देखो आप इनके बीच में जो गैप है वो 3, 5, 7। तो आप इस तरह से इनको याद कर लें। तो 10 तक तो सभी बच्चों को लगभग होता है, लेकिन आपको 25 तक एटलीस्ट याद करना है। 11 स्क्वायर 121 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है, 13 स्क्वायर 169 होता है, 14 स्क्वायर 196 होता है, 15 स्क्वायर 225 होता है, 16 स्क्वायर 256 होता है, 17 स्क्वायर 289 होता है, 18 स्क्वायर 324 होता है, 19 स्क्वायर 361 होता है और 20 स्क्वायर 400 होता है। 21 स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, आप ये याद कर लें। ठीक है, चलो अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। 5 डिजिट का जो स्क्वायर होता है, जिसके यूनिट डिजिट 5 होता है, उसको कैसे निकालते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं, 25 लिख लेते हैं और इसको 1 into 2 से मल्टीप्लाई करके 1 के अगला अगला नंबर होता है सक्सेसर, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर, तो 25 लिख देते हैं 2 into 3, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। जैसे 75 का स्क्वायर, 25 लिख देते हैं, 7 into 8 56 लिख देते हैं। तो ये 5 यूनिट डिजिट जिनकी 5 है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे मेरे पास ये नंबर है, इसमें सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो लगा देते हैं, तो कंप्लीट पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर है, तो ये 2 डिजिट का स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब आपको टेबल पढ़ना है कि 41 किस नंबर के स्क्वायर में आता है। तो टेबल पढ़ लेते हैं। जैसे 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर, यहाँ पे 1 यूनिट डिजिट किस नंबर के स्क्वायर में आता है। तो 9 9 जा 81, एक तो 1 के स्क्वायर में वो आता है, एक 9 के स्क्वायर में 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट चेक करनी है और 8 में टेबल पढ़ना है। 8 में परफेक्ट स्क्वायर टेबल पढ़ना है। जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। तो हमें इस तरह से लेना है कि ये 8 से ऊपर ना हो। तो यानी कि मैं लेता हूँ 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये 21 होगा या 29 होगा। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 30 का स्क्वायर होता है 900। तो ये नंबर 900 के नियर है, तो हमारा आंसर ये होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ। मेरे पास 2 पेयर हैं, तो ये भी 2 डिजिट का स्क्वायर नंबर होगा। तो 49 यानी कि 9 जो है यूनिट डिजिट किस नंबर के स्क्वायर में आता है। तो एक 3 के स्क्वायर में आता है और एक 7 के स्क्वायर में आता है। तो ये नंबर उसका जो पहला डिजिट होगा जो स्क्वायर का, वो 3 और 7 होगा।
32 में टेबल पढ़ते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये 5 के स्क्वायर के नीचे आ रहा है, तो यानी कि 53 और 57। अब मुझे पता नहीं कि 53 होगा या 57 होगा, तो इसके लिए मैं 55 का स्क्वायर पता कर लेता हूँ। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 6 जा होता है 30, तो 3025 होता है 50 का, लेकिन ये नंबर बड़ा है तो ये हमारा आंसर 57 होगा। ठीक है, अब इस नंबर पे चलते हैं 84। तो इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर 4 आ रहा है, तो यानी कि ये 2 और दूसरा जो है आपका 2 का स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है, और 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। ठीक है, 60 में टेबल पढ़ लीजिए, 7 7 जब 49 और 8 8 जब 64, तो 64 ज़्यादा हो रहा तो यानी कि 7 आएगा, 72 या 78। तो मैं यहाँ पे 75 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, ये होता है 25 और 7 इंटू 8 होता है 56, 5625 आ रहा है, जबकि ये नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब ये 78 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ये 3 डिजिट के स्क्वायर में जाएगा, तो आप यहाँ पे देखें ये 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है। अब हमें जो इससे रिमेनिंग नंबर है 125, वो चेक कर लेना है कि ये किस नंबर के स्क्वायर में आ रहा है। तो 11 का स्क्वायर के इसमें आ रहा है, 11 स्क्वायर होता है 121, तो 11 यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये नंबर 112 या 118 होगा। तो मैं 11, इसके लिए मैं 115 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो 25 और 11 इंटू 12 कितना होता है 12 12 2 3 132 13225, तो लेकिन ये 125 है, जबकि 115 हो रहा है, 13225 है, तो ये बड़ा नंबर है या नंबर ये छोटा है, तो इसलिए ये इसका स्क्वायर होगा ये। ठीक है, अब चलो लास्ट में चलते हैं, ये भी 3 नंबर का डिजिट का स्क्वायर है, तो 96 में ऑलवेज भी 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है। ठीक है, और रिमेनिंग नंबर यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा, रिमेनिंग नंबर यहाँ पे देखो 3185, क्या है 3180। तो आपको पता है कि 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, और 55 का स्क्वायर देख लीजिए 25, 3025, क्या होगा 3025, और ये नंबर जस्ट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो ये नंबर होगा फिर आपका 56, क्या होगा 56। इस तरह से हम 3 डिजिट तक जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। आप शॉर्टकट में इसका आंसर लिख सकते हैं। यदि नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ये स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको डिवीज़न मेथड बता देता हूँ कि डिवीज़न मेथड से कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई नंबर मैं ले लेता हूँ 8432, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपको इसको 2 पेयर में बना लेना है। ठीक है, क्या करना है 2 पेयर में बना लेना है। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर टेबल पढ़ते हैं, जैसे कि 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो यहाँ पे 9 9 जा 81 होता है, तो यहाँ पे 3 बचा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इस नंबर को डबल कर देते हैं और यहाँ पे एक जगह छोड़ देते हैं 9 9 18। अब मैं पूरा पेयर ले लेता हूँ 332। अच्छा, ये नंबर 180 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे अगर मैं 0 रखूँगा तो 180 से स्टार्ट होगा, तो आपको 18 का टेबल पढ़ना है। 18 टू जा 36, तो यहाँ पे 36 360 हो रहा, तो ये नंबर ज़्यादा हो रहा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 1 1 1 रखूँगा। ठीक है, 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी, तो 181 हो गया। फिर
1 4 2 1, ठीक है। अब इसमें फिर वही नंबर ऐड करूँगा 182, यहाँ पे एक नंबर प्लेस करूँगा मैं। अब क्या करना है, पॉइंट लगाना है और 2 ज़ीरो प्लेस करना है, ठीक है। जैसे सिंपल डिवीजन में तो 1 ज़ीरो करते हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो प्लेस करना होता है। अब ये 14,000 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, ठीक है, और ये नंबर हो रहा है आपका 1820 से स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, और जबकि नंबर है जैसे 1 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा 1821। तो अगर मैं इसमें 5 रख लेता हूँ तो देखते हैं 5 से क्या होता है। 5 5 जो 25, 2 5 2 जो 10 2 12 कैरी 1 85 90 91। ये कभी छोटा नंबर हो रहा है, तो हम ऐसा नंबर रख लेते हैं 6 रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 7 7, तो 7 रख लेता हूँ। 7 7 जो 49, 4 7 2 जो 14 4 18 कैरी 1 18 7 जो 126 127। तो अभी भी नंबर छोटा हो रहा है। अगर मैं 8 रख के देखता हूँ तो क्या होता है, देखते हैं। मैं यहाँ पे 8 रख के देता हूँ। 8 8 जा 64 6 8 2 जा 16 6 22 कैरी 2 18 8 जा होते हैं 114 144। तो ये नंबर तो बड़ा हो रहा है, तो यानी कि हमारे पास आएगा ये 90, यहाँ पे 7 ही आएगा, तो ये नंबर होगा 91.57, ठीक है। जैसे मुझे स्क्वायर रूट 5 का निकालना है 3 डिजिट तक, तो 5 2 2 जा 4 1 2 2 4, यहाँ पे जगह छोड़ दी, पॉइंट लगाए, 2 ज़ीरो बढ़ाई, 1 रखा 41, आई थिंक सो 2 रखना चाहिए, 2 2 4 4 2 जा 8 84 16, फिर 2 2 44, एक जगह छोड़ दी, फिर 2 ज़ीरो और बढ़ा दी, 4 4 600, तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 3 जा 9 4 3 जा 12 4 3 जा 12 2 3 3 जा 9 4 3 जा 12 कैरी 1 4 3 जा 12 1 13, ठीक है। 1 7 3, फिर अगेन इसमें 3 ऐड कर दिया, 6 4 4 6, एक ज़ीरो ऐड कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो 37 4 4 जा इसमें टेबल आएगा 6 7 7 4 जा 28 8, लगभग अप्रोक्सीमेट 8 आएगा यहाँ पे। तो ये होगा आपका 2.238। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल्स को लाइक शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।